Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। देश की जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही थी, लेकिन उसे रिजर्व बैंक ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। अब महंगाई आपकी जेब में बड़ा सुराग करने की तैयारी में है। खाने पीने की चीजों के दाम पहले ही आसमान पर हैं। अब कीमतों में और बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि विदेशों से आयात होने वाला क्रूड ऑयल और कच्चा माल सब महंगा हो गया है। Global crude prices, that is crude oil prices, are ruling above $100 US dollars per barrel, and they remain volatile. Global food prices touched a new record in March and have firmed up even further since then. Inflation-sensitive items relevant to India, such as edible oils, are facing shortages due to conflict in Europe and export ban by key producers. The jump in fertilizer prices and other input costs has a direct impact on food prices in India. महंगाई कितनी भयावह हो गई, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरबीआई गवर्नर को आनन फानन में आकर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान करना पड़ा। इसका असर ये होगा, हर तरह के लोन महंगे हो जाएंगे, यानी आम जनता पर महंगाई की डबल मार पड़ेगी। आरबीआई का तर्क है कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया गया है, जबकि जनता के मन का डर ये है कि महंगाई जब तक कंट्रोल होगी तब तक और कंगाली में आटा गीला न हो जाए। जहां महंगाई को लगाम लगाने की सरकार कोशिश करेगी, वहीं पर लोन लेने वाले बैंकों से जिनकी ईएमआई जाती है, बैंक भी अपने लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे, जिसका सीधा सीधा असर बैंकों से लोन लेने वाले लोगों पर पड़ेगा और उनकी ईएमआई में बढ़ोतरी होगी। अब देखना यह है कि आज ये बीपीएस जो 40% बढ़ाया गया है, क्या जून में फिर से इसको बढ़ाया जाएगा या जून में इसी को कंटिन्यू किया जाएगा। आरबीआई का तर्क है कि ब्याज दरें महंगी होंगी तो लोग रुककर पैसा खर्च करेंगे, डिमांड कम होगी तो सप्लाई तेज होगी, जिससे महंगाई को थोड़ा काबू किया जा सकेगा। लेकिन आरबीआई के इस कदम ने जनता का बजट बिगाड़ दिया है। पहले ही धंधा मंदा है, ऊपर से महंगाई की मार। 2019 और 20 में व्यापारी कोरोना काल से मुश्किल निकल पड़ा है, और इसके बाद अब थोड़ा सा जब सहालक के समय लोगों का काम चला है, ऐसे में रेपो रेट बढ़ाना बहुत ही कष्टकारी होगा। देखिए, व्यापार अभी तक जितनी किस्तें लोगों ने दी है, व्यापारियों ने, चाहे वो कोई भी एमएसएमई में लोन लिया हो या किसी भी सेक्टर में किसी ने लोन लिया हो, चाहे वो गाड़ी वाले हों चाहे वो व्यापारी हों, उन्होंने किसी तरीके से 24 महीने तक कैसे किस्तें भरी हैं वो वही जानते हैं। और ऐसे में जब आज थोड़ा सा व्यापार चला है, तो ऐसे में अगर रेट बढ़ता है तो व्यापारी को किस्तें देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बिल्कुल भी ये रेपो रेट बढ़ना नहीं चाहिए। रेपो रेट बढ़ने से बहुत से नुकसान होंगे, और आर्थिक, और सबसे बड़ी बात जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के साथ साथ अगर किस्तें भी लोगों की बढ़ जाएंगी तो इसमें बहुत सी दिक्कतें आएंगी। पहले होटल में थाली का दाम 50 से 60 रुपए एवरेज होता था, जो अब 90 और 100 रुपए की मिल रही है। यानी गरीब आदमी करे तो क्या करे, खाना इंसान की मजबूरी है, इसीलिए डीलक्स थाली से नॉर्मल थाली खानी पड़ रही है। थाली महंगी होने का मतलब होता है सीधे उस आम आदमी पर प्रभाव पड़ना जो सीमित आय में किसी तरह सारे जरूरी खाद्य पदार्थ एक थाली में मिल जाने के कारण अपना पेट भर लेना चाहता है। लेकिन अब देश के गरीब के लिए मनपसंद खाना भी दूभर हो गया है। न्यूज़ तक ब्यूरो।